नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है इसमें और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्र सक्सेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में स्थापित शिक्षा संस्थानों के बारे में। और उसमें जितने भी, अगर ये आपने एक छोटा सा वीडियो अगर आपने पढ़ लिया तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उनको यहाँ रखिएगा। पहला जो आपका दिया यहाँ पर, सबसे पहले आपका दिया यहाँ पर कलकत्ता मदरसा। देखिए, कलकत्ता मदरसा की बात अगर यहाँ पर करें तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई है। किसने किया है? वारेन हेस्टिंग ने किया है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने इस्लाम धर्म की शिक्षा देने हेतु किया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वास्तव में किसी भी अंग्रेज के द्वारा स्थापित पहला मदरसा कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आपका कलकत्ता मदरसा है। दूसरा आपका दिया है एशियाटिक सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये बंगाल में दोस्तों इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में। और कब होती है? 1784 में होती है। और किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था, ध्यान रखिएगा। और किसके सहयोग से किया था? वारेन हेस्टिंग के सहयोग से। अब सबसे बड़ी बात है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों किया था कलकत्ता में? तो उसके पीछे कारण ये था कि विलियम जोन्स ने वास्तव में जो भारतीय साहित्य हैं उनका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए, जो भारतीय साहित्य है दोस्तों उनका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वास्तव में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत कई सारे भारतीय साहित्यों का जो है वहाँ पर अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में। इसमें जैसे आपका भगवत गीता है, भगवत गीता का अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? भगवत गीता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। भगवत गीता, ये जो आपका भगवत गीता है, भगवत गीता, तो गीता का जो अनुवाद है वो किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। इसको आप ध्यान रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस नाम याद रखिए, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। ये आपका जो है विल्किंस, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार से कई सारे साहित्य की कई का जो है अनुवाद यहाँ पर होता है। इसके बाद आता है बनारस संस्कृत कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने हैं सब में आप टिक लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाने वाले प्रश्न है। बनारस संस्कृत कॉलेज के सामना 1791 में जोनाथन डंकन ने किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज के सामना 1800 ईस्वी में वास्तव में लॉर्ड वेलेजर ने किया था। तो और याद रखिएगा, यही वो लॉर्ड वेलेजर है जिसने सहायक संधि लागू किया था। और इसके सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद का निजाम है। और इसी ने अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा है, बंगाल का शेर भी कहता था। अगर 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 देखिएगा, अगर यहाँ पर बात करूँ कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य यही था कि जो कंपनी के असैनिक अधिकारी हैं उनको शिक्षा दिया जाए। तो उसके बाद अगर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनता है हिंदू कॉलेज। और दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? 1817 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और किसकी सहायता से किया था? डेविड हेयर। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से किया था? तो नाम आ जाएगा डेविड हेयर। ये वास्तव में डच घड़ी से आज है। और उसके बाद देखें दोस्तों, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 1835 में होता है क्या? 1835। कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और आप जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रणेता माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसी के लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ही लॉर्ड मेकाले जो विधि आयोग का अध्यक्ष था, लॉर्ड मेकाले ने जो है ना वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था। और तो यहाँ पर आपका कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में किसने स्थापित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सारे सवाल बहुत शानदार है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो वास्तव में दोस्तों वुड डिस्पैच आता है। और वुड डिस्पैच ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है कि भारत में वास्तव में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना वास्तव में वो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर करने की बात करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, वो रिपोर्ट जो है ना इसके आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में होता है। कौन कौन? एक तो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय होता है, एक आपका बम्बई विश्वविद्यालय होता है और एक आपका मद्रास विश्वविद्यालय। और दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। कौन? सबसे प्राचीनतम, भारत के सबसे प्राचीनतम मतलब कि जो आधुनिक भारत में जो है स्थापित हुए हैं विश्वविद्यालय, उनमें सबसे पहले इन्हीं तीनों का नाम आता है। इनको आप याद रखिएगा, कौन कौन? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिर आपका आता है दोस्तों हंटर आयोग की रिपोर्ट पर। हंटर आयोग आप याद रखिएगा, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 में
नियुक्त किया था। आगे हम आयोग के बारे में बताएंगे। और ये वास्तव में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होता है। कौन? लॉर्ड रिपन। उस समय लॉर्ड रिपन होते हैं, लॉर्ड रिपन ने इसको बनाया था। हंटर आयोग वास्तव में प्राथमिक शिक्षा, ये स्पेशली प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था। लेकिन हंटर आयोग ने सभी पर बात किया था और इसने इसके सुझाव पर 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पर होती है, तो इसको आप याद रखिएगा, हंटर आयोग की रिपोर्ट पर होती है। ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें, कुछ और भी विश्वविद्यालय की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा एनी बेसेंट के बारे में। वास्तव में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये आपका 1898 में ईस्वी में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना किया था, एनी बेसेंट ने। और यही आगे चल करके जो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज है दोस्तों, यही आगे चल करके 1916 में बीएचयू बनता है, बीएचयू। और याद रखिएगा ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू है, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था। मतलब एनी बेसेंट ने 1898 में जिस बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, वही बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू बोलते हैं, उसके रूप में कन्वर्ट होता है। फिर जो है मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में ही होती है और पटना विश्वविद्यालय 1917 में होती है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में बनता है और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कब होती है? आप कहेंगे सर लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बनता है। बट ये जितने भी विश्वविद्यालय आपके हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैसूर, पटना, अलीगढ़ और लखनऊ, ये किस आयोग के सुझाव पर होते हैं दोस्तों? तो सेटलर कमीशन। कौन? सेटलर कमीशन। इसकी स्थापना जो है 1817 में होती है, याद रखिएगा। और इसी ने सबसे पहले 1817 का बल्कि 1815 के आसपास होती है। तो सेटलर कमीशन के सुझाव पर ही क्या होता है दोस्तों कि वास्तव में ये इन विश्वविद्यालय की 1817 नहीं 19 की बात करता है, तो 1917 की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसी सेटलर आयोग के सुझाव पर ही इन विश्वविद्यालय का गठन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और आगे अगर देखें हम यहाँ पर नेक्स्ट कुछ और भी क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर एक दिया है यहाँ पर 1834 में ही एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में स्थापित होता है, बम्बई में, याद रखिएगा। और जेम्स टॉमसन ने 1847 में वास्तव में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये पहले यूपी में था, अब ये उत्तराखंड में हो गया। कहाँ पर? अब ये उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड में। तो वास्तव में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो वास्तव में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना किसने किया दोस्तों? जेम्स टॉमसन ने। इसको जरूर याद रखिएगा, जेम्स टॉमसन ने। ठीक। तो ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अगर आपने इसको पूरा याद कर लिया तो बारी बारी से बदल कर कम से कम एक सवाल 2 सवाल आपको इससे जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसको आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वास्तव में किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। आपको बताना है, क्वेश्चन आपके लिए है कि किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सब खैर।